नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनगिनत बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, मगर तेजी से बदलते दौर में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय बोलियों या भाषाओं का दायरा सिमटता दिख रहा है। ऐसे में इन्हीं भाषाओं में आने वाली अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली भाषा के भविष्य को संवारने और युवा पीढ़ी को इन भाषाओं से जोड़ने के लिए कुछ खास कदम उठाए गए हैं। क्या है ये पहल और कैसे आने वाले वक्त में बच्चों के पाठ्यक्रम में एक खास शब्दकोश जुड़ सकता है, आइए जानते हैं। यूपी के प्रयागराज में अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली भाषा के हजारों शब्दों का संग्रह करके पहली बार एक खास शब्दकोश तैयार किया गया। दरअसल ये भाषाएं विलुप्त न हो जाएं, इसलिए इन भाषाओं में शामिल शब्दों को सहेजने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान ने खास पहल की थी और चारों भाषाओं मतलब अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली भाषा के अलग अलग शब्दकोश की प्राथमिक प्रतियां तैयार की हैं। क्षेत्रीय बोलियों अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी के शब्दों को संरक्षित करने के लिए, इनके लुप्त प्राय शब्दों को सजोने के लिए और प्रभावी शिक्षण को के माध्यम के रूप में राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इन 4 बोलियों पर 4 क्षेत्रीय शब्दकोश का निर्माण किया है। इन शब्दकोशों का निर्माण हम लोगों ने शासन के आदेश के अनुसार जनवरी 23 से लेकर के मार्च 31 तक किया। क्षेत्रीय भाषाओं को सजोने के लिए सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषाओं और बोलियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों को उनकी स्थानीय बोलचाल की भाषा के जरिए आसानी से शिक्षित किया जा सके। देखिए, इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें बच्चों की भाषा की जो शिक्षा है या भाषा के माध्यम से अन्य जो अनुशासनों में उनको शिक्षित किया जाना है, उसमें मातृभाषा का अत्यधिक महत्व स्थापित करने की बात की गई है। इन्हीं बातों के दृष्टिगत राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके शब्दकोशों को एक जगह रख करके, जिससे कि हमारे जो अन्य जनपदों के शिक्षक दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं उनको उन शब्दावलियों को समझने में दिक्कत ना हो और बच्चों के परिवेशी शब्दावली के माध्यम से उनको हम शिक्षित कर पाएं, यही उद्देश्य लेकर के इसको बनाया गया, इसका निर्माण किया गया है। यूपी में तमाम तरह की बोलियां और भाषाएं प्रचलित हैं, इन पर गौर करता है और इनको सम्मान देता है। विभिन्न क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों में अनेक क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, भोजपुरी आदि विशेष रूप से प्रमुख है। ये हमारी जो बोलियां हैं, इन बोलियों की एक विकसित और समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा भी है। इन बोलियों के हमारे कई प्रमुख कवि हुए, जिनमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी आदि प्रमुख हैं। तो ये इन क्षेत्रीय बोलियों का एक विकसित साहित्यिक परंपरा भी है और ये बोलियां हमारे विभिन्न क्षेत्रीय अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों वर्षों से जनमानस द्वारा बोली जा रही हैं और इन बोलियों की क्षेत्रीय महत्ता को, इन बोलियों की महत्ता को यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है। हाल ही में यूनेस्को ने हमारे अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को यूनेस्को सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। आने वाले वक्त में इन शब्दकोश को प्राइमरी स्कूलों में भेजा जाएगा, ताकि शिक्षक बच्चों का उनकी स्थानीय भाषा के जरिए शब्द ज्ञान बढ़ा सकें। प्रयागराज में राज्य शिक्षा संस्थान की तरफ से जो है 4 ऐसी किताबें जो हैं तैयार की गई हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ की जो डायरेक्टर हैं, उनके दिशा निर्देश पे यहाँ पर भोजपुरी, अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा की जो ये किताबें हैं, जो कहीं ना कहीं जो विलुप्त प्राय जो हमारी भाषा थी वो हो रही थी, ऐसे में ये किताबें जो तैयार की गई हैं, इसमें 72,000 जो लोकल स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें तैयार किया गया है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी के, उन बच्चों के सिलेबस में इन किताबों को जोड़ा जाएगा और इन्होंने इसके लिए शासन को भेज भी दिया गया है। शासन की तरफ से एक बजट का इंतज़ार है, जिसके बाद ये जो किताबें हैं, ये जो आने वाले जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम भी करेगी और ख़ास तौर से जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे जो बच्चों का एक जो है लगाव है, जो दूरियां बढ़ रही थी वो दूरियां कम होंगी और ये भाषा कहीं ना कहीं विलुप्त प्राय की कगार पे थी। और इस तरह की जो यहाँ पे पहल की जा रही है वो एक शानदार पहल है, जिसका जो है सभी लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं इसका स्वागत कर रहे हैं। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से
पवन देव। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।